तो मेरे बच्चों ने मेरे को घर से निकाल दिया है। 4 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मकान मैंने अपने घरवाली के नाम करा दिया था, दुकान भी अपनी घरवाली के नाम करा दी थी। तो बहुत सारा पैसा बनाया, खूब संपत्ति जोड़ी, पर वो सारी घर वालों के नाम कर दी। हाँ, घर वालों के नाम कर दी थी, लेकिन अपने नाम मैंने कुछ नहीं रखा। तो आपकी बीवी ने आपको अलग कर दिया खुद से। हाँ, मेरी बीवी ने अलग ही कर दिया, बिल्कुल निकाल दिया। अच्छा, क्या वजह रही? वजह ये क्या रही थी कि बस वो कुछ अपनी मम्मी के कहने में आ गए, कुछ उसकी बुआ के शिकायत क्या, उसकी बुआ ने कुछ भड़का दिया, उसकी माँ ने उसको भड़का दिया अच्छी तरह, जो इस कारण से मैं घर से बाहर हूँ। तो मतलब आपको आपकी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा भी नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना हक थोड़ा मांग रहा हूँ कोर्ट के जरिए कि मैं तो सारा कुछ इनको दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये रैन बसेरा, सरकारी रैन बसेरा, इसमें क्या मिलता खाने को? बस रोटी, सवेरे रोटी आती है, शाम को रोटी आती है, वो भी खाने लायक नहीं होती रोटी सब्जी। वो बहुत बुरा हाल है यहाँ का रोटी सब्जी का। अच्छा नहीं होता? बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई जानवर भी नहीं खा सकता, ऐसा खाना आता है यहाँ पर। तो तेल होता है ना, मिर्च ना मसाला, ना कोई कच्ची पक्की सब्जी आती है, ना कोई ढंग की सब्जी नहीं होती है। बच्चे भी कभी साथ नहीं देते थे? नहीं देते बच्चे भी। क्या है कि बच्चे को अपने पास मेरे खिलाफ बहुत भड़का रखा है, बच्चों को भी। जिंदगी देखो अब बची कितनी है, 55 साल की उम्र होगी है, अब क्या जिंदगी बची है? क्या सोचेगा आदमी? अब आदमी तो ये सोचता है कि चल भाई मौत आ जाए। अब मैं तो सुबह शाम तो मैं मौत ही मांगता हूँ अपनी। इस ऐसी जिंदगी से जीने से तो अच्छा है मौत आ जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो रैन बसेरी में रह रहे हैं, पर जब आप इनकी मजबूरी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? जयराम। आप यहाँ रैन बसेरी में रहते हैं, आखिर क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह यही है, मेरे बच्चों ने मेरे को घर से निकाल दिया है। 4 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। तो क्या वजह रही कि बच्चों ने घर से निकाला? वजह तो यही रही कि बस हमारी थोड़ी सी अनबन किसी रिश्तेदारों की वजह से, बीच में दखल अंदाजी की वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाए, मेरे घर वाले बच्चे समझ नहीं पाए, तो उसकी वजह से मैं घर से बाहर, लड़ाई झगड़े हो गए तो फिर मैं बाहर आ गया। कहाँ रहते थे भैया? मैं उत्तम नगर के ही रहने वाला हूँ, पास का ही, कोई ज़्यादा दूर का नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास आपके बच्चे आपको लेने नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता। मेरे इतने बड़े, अब जाके थोड़े से समझदार हुए बच्चे, इतना टाइम भी नहीं हुआ अभी उनको। कभी तो पढ़ ही रही है स्कूलों में। बेटी मेरी कॉलेज में है, बेटा मेरा स्कूल के अंदर पढ़ता है। अच्छा, परिवार में और कौन है? परिवार के तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 4 भाई हैं हम। मैं सबसे छोटा भाई हूँ और बाकी सारे बड़े हैं मेरे से। अच्छा, आपकी पत्नी तो मेरी, उसी से झगड़ा होता था। मेरा अपना काम है करोल बाग के अंदर, नाई वाले में। ये बुलेट एसेसरीज के नाम से है, कोहली बुलेट एसेसरीज के नाम से करोल बाग में दुकान है मेरी। 6-7 लोग काम भी करते हैं दुकान पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मकान मैंने अपने घरवाली के नाम करा दिया था, दुकान भी अपनी घरवाली के नाम करा दी थी। अच्छा, नेशनल लेवल पे काम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे काम है मेरा, करोल बाग नाई वाले में, गली नंबर 4 में। तो बहुत सारा पैसा बनाया, खूब संपत्ति जोड़ी, पर वो सारी घर वालों के नाम कर दी। हाँ, घर वालों के नाम कर दी थी, लेकिन अपने नाम मैंने कुछ नहीं रखा। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं 5-6 क्लास कोई पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं आज के टाइम में। लेकिन मैंने अपनी घरवाली को पढ़ाया, BA कराई, MA कराई, वो बिजनेस संभाल लिया। उसी के नाम मैंने बिजनेस सारा कर दिया था, आज वो ही संभाल रही है। 7-8 लोग काम भी करते हैं दुकान पे। आपकी बीवी ने आपको अलग कर दिया खुद से? हाँ, मेरी बीवी ने अलग ही कर दिया, बिल्कुल निकाल दिया। अच्छा, क्या वजह रही कि? वजह ये क्या रही थी कि बस वो कुछ अपनी मम्मी के कहने में आ गए, कुछ उसकी बुआ के शिकायत क्या, उसकी बुआ ने कुछ भड़का दिया, उसकी माँ ने उसको भड़का दिया अच्छी तरह, जो इस कारण से मैं घर से बाहर हूँ। क्या उम्र है अंकल आपकी? मेरी इस टाइम 54
प्लस है, 54 से ऊपर हो रहा हूँ मैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। तो बच्चे भी कभी मिलने नहीं आते? नहीं, यहाँ क्या करेंगे बच्चे आके, उनको पता भी नहीं है बच्चों को, लेकिन मेरी घरवाली को पता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरा डिवोर्स केस भी चल रहा है और अब फाइनल पे है मेरा, अगले महीने फरवरी में मेरी तारीख है। तो मतलब आपको आपकी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा भी नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना हक थोड़ा मांग रहा हूँ कोर्ट के जरिए कि मैं तो सारा कुछ इनको दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये रैन बसेरा, सरकारी रैन बसेरा, इसमें क्या मिलता खाने को? बस रोटी, सवेरे रोटी आती है, शाम को रोटी आती है, वो भी खाने लायक नहीं होती रोटी सब्जी। वो बहुत बुरा हाल है यहाँ का रोटी सब्जी का। अच्छा नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई जानवर भी नहीं खा सकता, ऐसा खाना आता है यहाँ पर। कोई नहीं खा सकता, हम तो कोई खाता ही नहीं, कोई भी नहीं खाता। सब्जी भी लेके आते हैं, जो वो बता 20 रुपए की सब्जी बाहर से लेके आते हैं, रोटी आती है तो रोटी खा लेते हैं, यहाँ की थोड़ी बहुत सही आती है, लेकिन सब्जी जो बिल्कुल जानवर भी नहीं खा सकता, सारी बेकार सब्जी होती है। बेहद सड़ी हुई सब्जी आती है। सड़ी हुई नहीं, ना तो तेल होता है, ना मिर्च, ना मसाला, ना कोई कच्ची पक्की सब्जी आती है, ना कोई ढंग की सब्जी नहीं होती यहाँ पर। तो देखिए, आप साफ तौर से एक व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी भर कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, और उसके बाद आज परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया, इस तरीके से इस रैन बसेरे में जनकपुरी के आसपास ही रह रहे हैं और इसी में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो खाना पीना आता है वो इतना ज्यादा बेकार होता है कि उसे एक जानवर भी नहीं खा सकता है। आप सोचिए, दिल्ली सरकार के रैन बसेरों में जो खाना दिया जा रहा है वो क्वालिटी का नहीं है, ये यही लोग बता रहे हैं जो रैन बसेरे में रहते हैं। अब भाई साहब की एक पूरी कहानी है, रैन बसेरे में रहने वाले हर एक बसेरे की ऐसी ही कहानी होती है। किसी को उनके जो बच्चे हैं वो निकाल देते हैं, कोई अलग अलग राज्यों से कमाने के लिए आता है, अलग अलग चीजें होती हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रैन बसेरे मौजूद है, जिनके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब की अपनी अलग अलग व्यथा है, अलग अलग कहानी है। यहाँ पर आप जिस तरीके से रहते हैं, कुछ लोग दारू पीकर आ जाते होंगे, लड़ाइयाँ होती हैं क्या? हाँ, कुछ लोग बाहर के लोग भी दारू पी के आते हैं, जो लड़ाइयाँ होती है फिर उनको समझा बुझा के भेज देते हैं, अगर नहीं मानते तो फिर हम पुलिस को बुलाते हैं। कुछ लोग यहाँ भी ऐसे हैं जो कमाते कम है दारू पीने के लिए, पता नहीं पैसे कहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पर दारू भी बहुत पीते हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ पर वो भी झगड़ा करते हैं, उनको भी मार पिटाई करके उनको सुलाना पड़ता है, कभी बाहर निकालना पड़ता है, बहुत बुरा हाल कर देते हैं कभी कभी। एक रैन बसेरा मैं चाहता हूँ, मेरी नज़र के अंदर ये आसपास जितने भी रैन बसेरा सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा यही रैन बसेरा है, और ना हम किसी को बाहर के आदमी को, शराबी को आने देते हैं, ज़्यादातर भगा देते हैं। अच्छा, एंट्री कैसे मिलती है रैन बसेरे में? आप रहने कैसे लगते हैं? एंट्री सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर एंट्री के लिए आप रह सकते हो, कोई भी रह सकता है यहाँ पर। जो लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली से बाहर से काम करने आते हैं, वो भी रहते हैं यहाँ पर, उनके लिए रहने के लिए जगह है, सुविधा है। अच्छा, कंबल वगैरह मैं कहूँ काफी ज्यादा गंदी गंदी नजर आ रही है। नहीं, कम्बल का देखो सरकारी कम्बल है, अब ये धुलाई के लिए तो जाते नहीं है, ऐसे पड़े रहते हैं कम्बल। बाकी अदरवाइज तो कुछ बेड शीट है, हम खुद अपनी बेड शीट खुद धोते हैं, ये तकिया कवर है, ये हम खुद। अच्छा, नहाते कहाँ पे हैं? ये बाहर ही नहाते हैं, बाहर ही हम नहाने का जुगाड़ है, लेकिन आजकल सर्दी है तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जो बाथरूम जिसमें अंदर कमरे के अंदर नहा लें, ऐसा कोई गर्म पानी का इंतजाम नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। और ठंडे पानी से कौन नहाएगा? इस टाइम तो मर जाएगा कोई नहाएगा तो। हमें खुद मेरे को 1 हफ्ता हो गया नहाए हुए, मैं यहाँ भी नहीं नहाया था, बाहर 20 रुपये दे के कहीं वो बाथरूम में नहा के आया था, उत्तम नगर टर्मिनल के अंदर, तो वहाँ पर हम नहा के आते हैं। कोई बहुत से लोग 20-20 रुपये दे के नहा के आते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है कि भाई कोई कमरा हो, बाथरूम बना हो, उसमें नहा लें या गर्म पानी हो। अदरवाइज वैसे काफ़ी जो पक्के बने हुए बिल्डिंग बने हुए जो रैन बसेरा, उनके अंदर सारी सुविधा है, गर्म पानी की सुविधा है, गीजर लगे हुए हैं, लेटरिन बाथरूम की सारी सुविधा है। लेटरिन बाथरूम की यहाँ भी सुविधा है, लेकिन नहाने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर किसी चीज़ के लिए भी। यहाँ तो बस ठंड के बाद अभी कोई मेरे ख्याल से 15-15, 20-20 दिन, महीने हो गया, बहुत से लोग नहाए भी नहीं है यहाँ पर। आपका घर कैसा था? मतलब घर कैसा था? मतलब घर में आप रहते थे तो कैसा जीवन था, और अब यहाँ रह रहे हैं? देखो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। रैन बसेरे में रहना कौन चाहता है? जब मैं अपना परिवार वाला हूँ, फैमिली वाला हूँ। फ्लैट में रहते थे आप लोग?
मैं अपना ही मेरा मकान है, फ्लैट है मेरा उत्तम नगर में, विजय विहार के अंदर मेरा अपना ही फ्लैट है, 80 गज का फ्लैट है तो मेरा। आप कभी जाते हैं, कभी कोशिश की है अपने घर आप जा पाए? एक्चुअली मैं पहले जब स्टार्टिंग में 2019 में शुरू में गया था, तो घरवाली मेरी उल्टा सीधा बोल के मैं आ जाता था, उल्टा सीधा बोलती थी मेरे को, तो मैं सुन के इधर आ जाता था तो वापस। बच्चे भी कभी साथ नहीं देते थे? नहीं देते बच्चे भी, क्या है कि बच्चे को अपने पास मेरे खिलाफ बहुत भड़का रखा है, बच्चों को भी। मैं बच्चों से भी मिलता नहीं हूँ ना। मैं क्या कुछ कहा जाता है कि बच्चे आपके खिलाफ भड़क जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से उल्टा सीधा बोले, वो बात ही नहीं करते हैं मेरे से। नहीं, ऐसा क्या बोलती हैं आपकी वाइफ आपके लिए? उनका भी तो कुछ पक्ष होगा। नहीं, पक्ष ये था कि वो ये कहती है मेरे नाम मकान है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, और तो अब अपना इंतजाम कहीं और देख ले, अपना कहीं भी रहे, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब मैंने दरवाजा भी केस, मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है 2 साल से, अब ये फरवरी में शायद मेरा फाइनल केस है। उसके बाद आप पूरी जिंदगी इसी में बिता देंगे, रैन बसेरे में? देखो, ये तो ऊपर वाला क्या कहता है क्या नहीं कहता, कहाँ गुजारनी है कहाँ नहीं अच्छा, गुजारनी। क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? किस चीज का? आपकी जिंदगी के साथ आप क्या चाहते हैं? कोर्ट से क्या मांगे? जिंदगी देखो अब बची कितनी है, 55 साल की उम्र होगी है, अब क्या जिंदगी बची है, क्या सोचेगा आदमी? अब आदमी तो ये सोचता है कि चल भाई मौत आ जाए। अब मैं तो सुबह शाम तो मैं मौत ही मांगता हूँ अपनी। इस ऐसी जिंदगी से जीने से तो अच्छा है मौत आ जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, ना काम ना धंधा ना कुछ, बस ये सरकारी रोटी खा रहे हैं, जी रहे पड़े हुए हैं। बीमार रहता हूँ, शुगर की बीमारी है मेरे को, हाथ पैरों की, लीवर की बीमारी, हाथ पैरों की बीमारी है। ऐसे दवाइयों का इंतजाम हो जाता है? नहीं, यहाँ दवाइयों का कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं है। हफ्ते में एक डॉक्टर आता है, वो पीसीएम की गोली लेके आते हैं, बस कोई खास लेकर नहीं आते हैं। बाकी तो मैं ये पीछे डिस्पेंसरी है, 2-3 डिस्पेंसरी आसपास, तो मैं वहीं से शुगर। चूहे दौड़ते रहते हैं? अब चूहे तो देखो यहाँ आसपास पीछे कच्ची जमीन है, इधर कच्ची जमीन है, शुरू से ही कच्ची जमीन है यहाँ पर पीछे, तो चूहे तो शुरू से ही लगे हुए हैं यहाँ पर, आज के नहीं लगे हुए। देखिए आप लोग, जिंदगी कितनी ज्यादा कठिन है इनकी, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में ही रहते हैं। मैंने आपको ये पूरा वीडियो दिखाया कि किस तरीके से एक आम जिंदगी कुछ गलत फहमियों की वजह से रैन बसेरे में बस जाती है, और रैन बसेरे में बसे हुए जितने भी बसेरे हैं, जितने भी लोग हैं, उनको क्या कुछ दिक्कत होती है, वो साफ तौर से मैंने इस पूरी वीडियो में आपको दिखाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।